नमस्ते बाल दोस्तों, विषय हिंदी कक्षा 5। आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भरत मिलाप। इस पाठ में राम, सीता और लक्ष्मण की बात की गई है। तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए थे। इनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता न चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है कि भाई हो तो ऐसा। तो इसमें माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम वन में गए थे। उनके साथ सीता भी वन में गई थी। भरत को इस बात का पता न चले, इसलिए वह अयोध्या के सिंहासन पर राम की जगह नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रहकर उन्होंने सेवक की भांति यहाँ राजकाज किया। इसलिए इसमें कहते हैं कि भाई हो तो भरत जैसा। तो इस पाठ में हम भरत मिलाप के बारे में जानेंगे। तो चलो हम इसमें चित्र देखेंगे। यह चित्र हमें राम, लक्ष्मण और सीता दिखाई दे रहे। तो वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। तो यहाँ वन यानी कि એટલે કે जंगल। तो जंगलનો एक भाग છે। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए। कुटिया यानी कि झूंपड़ी। तो झूंपड़ीनी बहार राम और सीता बैठा हता। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े है। बाजूमां धनुष बाण लई अने लक्ष्मण त्यां ऊभा छे। भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो आवाज कहाँ से आ रही है। यह राम कहते हैं लक्ष्मण को कि भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो आवाज कहाँ से आ रही है। तो इसमें कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, जरा जो तो आवाज क्या थी आवी रही छे। प्रभु, सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु, सामे थी कोक लोग आवता आप दिखाई दे रहा छे। कौन लोग है, जरा ध्यान से देखो। राम कहते हैं कि कौन लोग छे, जरा ध्यान थी जो। अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं। लक्ष्मण राम को कहते हैं कि अरे आ तो भरत छे, साथ ही घણા બધા લોકો પણ છે। हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। वह लक्ष्मण राम को कहते हैं कि આપણે सावधान થઈ જવું જોઈએ, કેમ કે તે બધા લોકો છે તે લડવા માટે આવી રહ્યા છે, તેવું રામને કહે છે। भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। वह राम लक्ष्मण को कहते कि भाई लक्ष्मण, तू तो बिना बात એટલે કોઈ વાત વગર શક કરવા તેમનામાં લાगी जास। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। राम लक्ष्मण को कहते कि आटला वर्ष साथे रहने पण ते भरत ने ओळख्यो नहीं, पहचाना क्यों नहीं। उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। लक्ष्मण राम को कहते कि ओळख्यो केम नहीं, ईज मानो दीकरो छे जेने आपने वनवास अपाव्यो छे। इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। राम लक्ष्मण को कहते कि तेमा बिचारा भरतनो शुं वाक। लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। ल्यो, બધા જ લોકો અહીંયા આ બાજુ આવી રહ્યા છે। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आता है। भरत जी दौड़ी अने झूंपड़ीनी पासे आवे छे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तेनी आंखोंमांथी आंसू वही રહ્યા छे। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। भरत है वह राम के चरणों में पड़ते, એટલે भरत છે તે રામના ચરણોમાં પડે છે। राम भरत को उठाकर गले लगाते हैं। राम भरत ने ऊभो करी अने तेमने गले लगाड़े छे। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। भरत राम को कहते हैं कि मने क्षमा करो प्रभु, तमने वनवास देवामां मारो कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। भरत राम को कहते कि तमे माराथी मोटा छो, तमारे ज राजा बनवू जोईए। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। भरत
राम को ही कहते हैं कि हूँ तमने लेवा आव्यो छूं, तमे बधा अयोध्या चालो। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। એટલે કહે છે કે આ નગરવાસીઓ છે તેની પણ એવી જ ઈચ્છા છે, નિરાશ ન કરો, હે પ્રભુ તમે અમારી સાથે ચાલો। भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। वह राम लक्ष्मण भरत को कहते हैं कि भाई भरत, हूँ तारो प्रेम जोईने आनंदित એટલે કે प्रसन्न छूं, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ, परंतु हूँ माता पितानी आज्ञाનું पालन करवा माटे वનમાં આવ્યો છું। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा, वनवास पूरो करी अने हूँ पाछो अयोध्या आवीश, तेवुं राम भरतने कहे छे। नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। भरत कहे छे कि ना प्रभु, तमारे हमारी साथे ज आववुं जोशे। आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। तमारा वगर प्रजा दुखी छे, प्रजा ने सुखी राखवानुं काम राजानुं छे, એટલે કે તમારું કર્તવ્ય છે। नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। राम कहते हैं कि नगरजनों, आ समय माता पितानी आज्ञानुं पालन करवुं मारुं सौथी मोटुं कर्तव्य छे। भरत मेरा भाई है, એટલે भरत मारो भाई छे। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। राम कहे छे कि भरत मारो भाई छे, ज्यां सुधी हूँ वनवास पूरुं करी अने न आवुं त्यां सुधी भाई भरत तमारा बधानुं सुख अने दुखनुं ध्यान राखशे। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। राम कहते कि तमे बधा एने राजा मानो, आ मारो आदेश छे। अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनंती है, उसे स्वीकार करे। भरत राम से कहते हैं कि सारू प्रभु, जेवी तमारी आज्ञा, पर मारी एक विनंती छे, तेनो स्वीकार करो। बोलो क्या चाहते हो? राम भरत को कहते कि बोलो क्या चाहते हो, लेके कहे बोल तू शू कहवा मांगे छे? मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे, मने तमारा पगनी खड़ाऊ એટલે કે ચરણ પાદુકા છે તે મને આપી દો। खड़ाऊ, खड़ाऊ का क्या करोगे? એટલે કે છે રામ ભરત ને કે ખડાઉ એટલે કે ચરણ પાદુકા, તું ચરણ પાદુકા ને શું કરીશ? इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। भरत राम ने कहे छे कि तेने सिंहासन ऊपर राखी ज्यां सुधी तमे आवशो नहीं त्यां सुधी हूँ सेवकनी जेम राजकाज करीश। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। भरतनो आ प्रेम जोईने राम, सीता अने लक्ष्मण गदगद हो जाए छे, એટલે કે आनंदित થઈ જાય છે। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। राम छे ये आगळ आवी अने भरत ने गले लगावे छे। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। खड़ाऊ એટલે કે ચરણ પાદુકા લઈ અને ભરત અને નગરજનો રામ અને ભરતની જય જય जय बोलावता जाए छे ने त्यांथी विदाय थाय छे। तो बाल दोस्तों, आज हमने पाठ 8 के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम पाठ 9 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।